अद्वैत आश्रम भी, उससे भी मेरा गहरा संबंध रहा है। वो मेरी जिंदगी का एक कालखंड था। फुलदेई, हरेला, बघवाल और रम्माण लोक जीवन के स्वाद, रोट, अरसे, जंगोरे की खीर, कफली, पकोड़े, रायता, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, सिग्योरी, इनका स्वाद कौन भूल सकता है। मेरी ईश्वर से कामना है कि मुझे जल्द ही इस आश्रम में आने का फिर एक बार मौका मिले, और मैं आज इसलिए यहाँ आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। उनको इसी क्षेत्र का पता नहीं है, और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है, आप देख लेना, हर एक को करेगा यार कुछ तो होगा। मेरा मानस खंड धम धम होने वाला है जी। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर पहाड़ों पर, देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए। 13.5 करोड़ लोग, ये आंकड़ा याद रखोगे? आंकड़ा याद रखोगे? कितने? 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। ये चंद्रयान जहां पहुंचा है, जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया, और भारत ने जहां अपना चंद्रयान गया है, उस स्थान को नाम दिया है शिव शक्ति। मेरे उत्तराखंड के लोग, ये शिव शक्ति की विचार से आप खुश है कि नहीं है? आपका मन आनंदित हो गया कि नहीं हो गया? यानी वहां भी मेरे उत्तराखंड की पहचान पहुंच गई। शिव और ये शक्ति का योग क्या मतलब होता है, ये हमें उत्तराखंड में सिखाने की जरूरत नहीं, यहां तो डगर डगर पर साक्षात दिखता है। साथियों, स्पेस में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी भारत का दम आज दुनिया देख रही है, और इसमें हमारे लक्ष्य सेन की टीम ने भी मेडल जीता, और वंदना कटारिया की हॉकी टीम ने भी शानदार मेडल देश को दिया है। एक काम करेंगे, ये उत्तराखंड के बच्चों ने कमाल की है, एक काम करेंगे अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, मोबाइल निकाल करके उसके फ्लैश चालू करिए, और उन सबको, ये खिलाड़ियों का अभिनंदन कीजिए अपना फ्लैश लाइट करके। सब अपना मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट करके, शाबाश। ये हमारे उत्तराखंड के बच्चों का अभिवादन है, हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन है। मैं फिर से एक बार देवभूमि के मेरे इन युवा बेटे बेटियों को, इन खिलाड़ियों को फिर से अपनी बधाई देता हूं, और आपने भी आज एक नया रंग भर दिया। साथियों, खिलाड़ियों के खाने पीने से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग तक सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ये तो सही है, लेकिन एक उल्टा भी चल रहा है। सरकार तो कर रही है,
लेकिन लक्ष्य का जो परिवार है ना, और लक्ष्य जो है वो मुझे हमेशा जब विजयी होता है तो आपकी बाल मिठाई लेकर के आता है। खिलाड़ियों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए सरकार जगह जगह खेल के मैदान भी बनवा रही है। आज ही हल्द्वानी में हॉकी ग्राउंड और रुद्रपुर में वेलोड्रोम स्टेडियम का भी शिलान्यास हुआ है। मेरे नौजवानों, ताली बजाइए, आपका काम हो रहा है। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के हर गांव में देश के रक्षक हैं। यहां की वीर माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है जो मेरे देश की रक्षा कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन की उनकी दशकों पुरानी मांग को हमारी ही सरकार ने पूरा किया है। अब तक वन रैंक वन पेंशन के तहत 70,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए हैं। इसका लाभ उत्तराखंड के भी 75,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिला है। हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता बॉर्डर एरियाज में विकास की भी है। आज बॉर्डर एरियाज में सुविधाओं का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी क्या गलती थी, ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया? गलती आपकी नहीं थी। पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे? आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं, न हम डराते हैं। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस बदली हुई सोच का लाभ उत्तराखंड को भी मिलने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को, सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था। जो अंतिम है, विकास के मामले में उसका नंबर भी आखिर में ही आता था। ये भी एक पुरानी सोच थी। हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं, बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि यहां से जो लोग पलायन करके गए हैं वो फिर लौट के आ जाएं। हम चाहते हैं इन गांवों में पर्यटन बढ़े, तीर्थ यात्रा का विस्तार हो। मेरे परिवारजनों, एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी
पहाड़ के काम नहीं आती। मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस अवधारणा को भी बदल कर रखूंगा। आपने भी देखा है कि अतीत की गलत नीतियों के कारण उत्तराखंड के अनेक गांव वीरान हो गए। सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, हर चीज का अभाव, और उस अभाव के कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अब स्थितियां बदल रही है। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, नई सुविधाएं बन रही हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे हैं। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के तो गांव गांव में गंगा है, गंगोत्री है। यहां के हिम शिखरों में शिवजी और नंदा विराजते हैं। उत्तराखंड के मेले, कौथिग, थौल, गीत संगीत, खान पान अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। पांडव नृत्य, छोलिया नृत्य, मांगल गीत, फुलदेई, हरेला, बघवाल और रम्माण जैसे सांस्कृतिक आयोजन से ये धरती समृद्ध है। लोक जीवन के स्वाद, रोट, अरसे, जंगोरे की खीर, कफली, पकोड़े, रायता, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, सिग्योरी, इनका स्वाद कौन भूल सकता है। और ये जो काली गंगा की भूमि है, उस भूमि से तो मेरा नाता भी बहुत रहा है। यहां चंपावत स्थित अद्वैत आश्रम भी, उससे भी मेरा गहरा संबंध रहा है। वो मेरी जिंदगी का एक कालखंड था। मेरी कितनी ही यादें यहां के इंच इंच जमीन पर पड़ी हुई है। इस बार बहुत इच्छा थी कि मैं इस दैवीय परिसर ज्यादा समय बिताऊं, लेकिन कल दिल्ली में G20 से जुड़ा एक बड़ा सम्मेलन है। सारी दुनिया के पार्लियामेंट के जो स्पीकर है G20 के, उनका एक बहुत बड़ा समिट है, और इस वजह से मैं अद्वैत आश्रम चंपावत नहीं जा पा रहा हूं। मेरी ईश्वर से कामना है कि मुझे जल्द ही इस आश्रम में आने का फिर एक बार मौका मिले। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रा के विकास से जुड़े डबल इंजन सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के आसपास पहुंच रही है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपयों की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। हमारी सरकार केदारखंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। केदारखंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हैं, वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। आज जो ये मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू हुआ है, उससे भी कुमाऊं के अनेक मंदिरों तक आना जाना आसान होगा। मेरा अनुभव कहता है कि जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं, वे भविष्य में इस और जरूर आएंगे।
उनको इसी क्षेत्र का पता नहीं है। और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है, आप देख लेना, हर एक को करेगा यार कुछ तो होगा। और आप तैयारी करो, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है, मेरा मानस खंड धम धम होने वाला है जी। साथियों, उत्तराखंड की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। 4 धाम महापरियोजना से, ऑल वेदर रोड से आपको बहुत सुविधा हुई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने के बाद तो पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में उड़ान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। आज ही यहां बागेश्वर से कनाली चीना तक, गंगोली हाट से अल्मोड़ा तक और टनकपुर घाट से पिथौरागढ़ तक की सड़कों का काम शुरू हुआ है। इससे सामान्य जन को सुविधा के साथ साथ पर्यटन से कमाई के अवसर भी बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि यहां की सरकार होम स्टे को प्रोत्साहन दे रही है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे अधिक रोजगार है और कम से कम पूंजी लगती है। आने वाले समय में तो टूरिज्म सेक्टर का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत आना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, भारत को जानना चाहती है। और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। मेरे परिवारजनों, बीते समय में उत्तराखंड जिस तरह प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहा है, उससे भी मैं भली भांति परिचित हूं। हमने अपने बहुत से स्वजन खोए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को हमें बेहतर करते रहना ही है और हम करते रहेंगे। इसके लिए आने वाले 4-5 सालों में उत्तराखंड में 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तराखंड में ऐसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा जिससे आपदा की स्थिति में राहत और बचाव का काम तेजी से हो सके। मेरे परिवारजनों, ये भारत का अमृत काल है। ये अमृत काल देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग को सुविधा, सम्मान और समृद्धि से जोड़ने का काल है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा केदार और बद्री विशाल के आशीर्वाद से, आदि कैलाश के आशीर्वाद से हम अपने संकल्पों को तेजी से सिद्ध कर पाएंगे। एक बार फिर इतना प्यार देने के लिए 7 किलोमीटर, मैं सचमुच में, मेरे पास वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। मैं हेलीकॉप्टर से निकला, 7 किलोमीटर यहां आया और आने में भी देर इसलिए हुई, 7 किलोमीटर दोनों तरफ वो ह्यूमन चेन नहीं थी, ह्यूमन वॉल थी। ऐसी भीड़ लगी थी और जैसे परिवार में कोई अवसर हो वैसे उत्सव के कपड़े पहनकर, शुभ प्रसंग के कपड़े पहन करके मंगल वातावरण में माताओं के हाथ में आरती, फूलों के गुलदस्ते आशीर्वाद देने से वे रुकते नहीं थे। ये मेरे लिए बड़ी भावुक क्षण थी। मैं आज पिथौरागढ़ को और पिथौरागढ़ जिले के सब लोगों को, इस पूरे खंड को, मेरा मानस खंड, उसने आज जो प्यार बरसाया, उत्साह दिखाया है, मैं शत शत नमन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।